Good morning, everyone. How's everyone doing today? क्या हाल चाल सबके? बढ़िया? Doing all good? So excited and motivated towards today's session, everyone? So can I see some very high energetic words in the chat box? How do you look forward to today's session and to this day? How are you feeling, everyone? So can we have some more high energetic words, everybody? Yes? No? No high energetic words for everyone? Awesome, fabulous, excited to go ahead with this session. ऐसा कुछ feel हो रहा है आपको? All right. So I will be discussing about Python, but before that, we need to create a base for learning Python. Okay, और basically learning any programming language. थोड़ा सा अपने को हम जो ये प्रोग्रामिंग करने वाले हैं उसका एक बेस अपना अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हमारा लर्निंग प्रोसेस और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा. ठीक है. So what we are going to learn today is about our computer system. So I'm sure many of you are from computer science background, but some of you might be from the non-IT background. तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में अगर पता रहेगा, so that would really help us a lot, and that will help us to write the program in a correct way. All right. So let's get started. So when we talk about the computer system, मतलब आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं, so there are two components of our computer system. One is our hardware and the other one is our software. तो वो जो हार्डवेयर होता है वो जो फिजिकल कंपोनेंट्स है जो आपको दिखाई देता है ना. और जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो उसमें जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल द ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस एटसेट्रा, जिसके मदद से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हैं. सो लेट्स गो इनटू डीपर dive and understand what are the important hardware components that are present in our computer system. So first of all, I request you to please tell me what are the hardware components you know. कौन कौन से हार्डवेयर के नाम आपको पता है, बताइए मुझे. यस. कैन यू प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल एवरीवन? सुनाई दे रहा है मुझे आपको मेरी आवाज? यस, दिव्या, वैभव, कैन यू हियर मी? Okay, so can you tell me what are the different hardware components that we have in our computer system? Keyboard. Okay, fair enough. Yes. What else? CPU. Very good. Or mouse. Memory card. So instead of memory card, let me use the word RAM. Yes. What else? Monitor. और क्या रहेगा बोलो? इतना ही होता है कि और भी कुछ होता है? प्रिंटर. ओके. Printer usually means always we may not have, but yes, it is a possibility to have a printer. Fair enough. Speaker. Okay. और क्या होता है? और कुछ इम्पोर्टेंट? देखो, स्पीकर के बिना हो सकता है, प्रिंटर के बिना हो सकता है, बट ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जिसके बिना हम इमेजिन नहीं कर सकते? मदरबोर्ड, सीपीयू. सीपीयू तो हो गया. मदरबोर्ड ठीक है. और कुछ?
कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हो रही है, ध्यान से देखो। हार्ड डिस्क, परफेक्ट, दैट वाज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। करेक्ट। और कुछ, और कुछ मिसिंग है? रोम, वेरी गुड। तो हमारा लिस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो ये चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, बट आवर डिस्कशन कैन प्रोसीड विद दिस। सो अगर आप कंप्यूटर खरीदने जाते हो मार्केट में, तो ऐसी कौन सी चीज होती है जो सबसे ज्यादा आप उस पर ध्यान दोगे, या उसके वजह से आपका जो आप खरीदने जा रहे हो, लैपटॉप बोलो या डेस्कटॉप बोलो, उसका प्राइस बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, मीन्स 10-15 हजार का डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। सो विच इज दैट कॉम्पोनेंट विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड यू कैन से सबसे ज्यादा उसका वेटेज है, इन सब लिस्ट में से जो लिखा है उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा एसेंशियल रिसोर्स कौन सा है? रैम, ग्राफिक कार्ड, वल्लभ इज सेइंग रैम। रैम सबसे ज्यादा, रैम का प्राइस कितना होता है बता सकते हो मुझे, वल्लभ? प्रोसेसर। हाँ, somebody said processor, so हाँ, तो आई वाज जस्ट आस्किंग यू, डू यू नो द प्राइस ऑफ द रैम चिप? अगर आप सिर्फ रैम अलग से खरीदने जाओगे तो कितने का आता है रैम? एनी थर्टीन आइडिया? 1400। हाँ, मतलब अराउंड 2000 में आ जाता है रैम, राइट, 2 to 3 thousand, या थोड़ा और अच्छा ब्रांड का लिया तो 2-4 हजार में रैम का चिप मिल जाएगा। बट आपका जो लैपटॉप होगा या जो डेस्कटॉप होगा उसका प्राइस कितना रहता है? अप्रोक्सीमेटली 50,000 तक आता है, 40-50 हजार तक आता है। तो उसमें रैम का प्राइस जो है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है वल्लभ और गौरवी, यू अंडरस्टैंड दैट? ग्राफिक कार्ड भी वही रेंज में आएगा, ठीक है वल्लभ, 4-5 हजार मेरे ख्याल से, उससे ज्यादा नहीं। सो दीज विल नॉट बी द मेजर कंट्रीब्यूटिंग पैरामीटर्स। तो जो सबसे ज्यादा प्राइस होता है वो किसका होता है? सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। So this is one of the most important component on our computer system that will help us to use the computer system wisely. Okay, हम एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। तो एक एक मिनट, ये है हमारा सीपीयू। नाउ व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू इज लाइक द ब्रेन इन आवर ह्यूमन बॉडी। मतलब जो डिसीजन मेकिंग होता है, जो हमें बताता है कि अब ये करना है, अब वो करना है, वो अपना ब्रेन होता है। वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में किसको क्या करना है, कब करना है, वो सारा जो एग्जीक्यूशन का पार्ट है, प्रोसेसिंग का पार्ट है, वो सीपीयू करता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑन आवर कंप्यूटर सिस्टम। एवरीबडी इज ओके विद दैट? यहाँ तक ओके है सब लोग? अब जब कंप्यूटर, हम कंप्यूटर यूज क्यों करते हैं बताओ? why are we using computers and why is it like everybody should learn computers? ऐसे अभी हो गया है ना, कंपलसरी सबको आना ही चाहिए ऐसे हम बोलते हैं। क्यों ऐसा है? छोटे से बच्चे को भी आजकल कंप्यूटर स्कूल में एकदम फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड से कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। क्यों इतना जरूरी है बताओ? हम कंप्यूटर्स को डे टू डे लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं? यस, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज इंटरैक्ट। तुमको ऐसा लग सकता है कि अरे मैम ये एकदम बेसिक क्यों पढ़ा रहे हो, बट यू विल रियलाइज जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मल्टी थ्रेडिंग ये सब टॉपिक पढ़ेंगे, तो ये सब बेस अपने को काम आता है, ठीक है? सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल बी बेस्ड ऑन टुडेज डिस्कशन। इट मेक्स थिंग्स इजियर, फेयर इनफ। तो लेकिन उसका और एग्जाम्पल दो ना मुझे, आप किस लिए कंप्यूटर्स यूज करोगे फास्टर? ओके, कैन यू गिव मी सम सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स? चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? या शॉप्स में आप देखो, सब जगह पे, मेडिकल स्टोर में आप जाते हो तो आप मेडिसिन मांगते हो तो वो लोग पहले कंप्यूटर पे चेक करते हैं वो मेडिसिन है कि नहीं, देखा है आपने? हैव यू सीन दैट एवरीवन? That when you go to the shop, you're asking for a medicine. Sometimes they will check whether that medicine is available or not in their computer system. वो check करते हैं और फिर आपको medicine देते हैं।
तो कैन आई से देयर कंप्यूटर सिस्टम इज होल्डिंग ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द मेडिसिन, जितना भी मेडिसिन होगा वो सब उनके कंप्यूटर सिस्टम में उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है. डू यू ऑल एग्री विथ मी? यस और नो? सो सीपीयू का काम क्या है? प्रोसेसिंग करना, कैलकुलेशन करना. सीपीयू डज नॉट स्टोर द डेटा. इंफॉर्मेशन स्टोर करना सीपीयू का काम नहीं है. तो फिर डेटा कौन स्टोर करेगा? Who will store all this information about the medicines? वो मेडिसिन कहाँ रखी हुई है, उसका प्राइस कितना है, उसका क्वांटिटी कितना है, ये डेटा कहाँ पे मिलेगा हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में? ये जो लिस्ट लिखी हुई है 1 से 10, इसमें से वो जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा? So I'm asking you very fundamental questions, right? So I'm asking you to understand. अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज पता चलेगा. Fair enough, right? Good question. सिंपल क्वेश्चन है. आप शॉप में जाते हो, आप शॉप से कुछ मेडिसिन ले रहे हो, वो ढूंढ रहा है अपने पीसी पे कि मेरे पास मेडिसिन है या नहीं, उसको पता भी चल रहा है. सो माय क्वेश्चन इज, ये 1 से लेकर 10 तक जो नंबर है उसमें से वो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा? वेयर विल यू फाइंड द लिस्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन? मेडिसिन कितनी है, उसका प्राइस कितना है, उसका डिटेल्स हो गया, उसका क्वांटिटी कितना है, वो कौन से शेल्फ में रखा हुआ है? फ्रॉम वेयर यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन? आपको कीबोर्ड से मिलेगा या माउस? सीपीयू में नहीं मिलेगा, ये मैंने बता दिया. सीपीयू हमने पहले लिखा था. सो वल्लभ इज सेइंग इट इज प्रेजेंट ऑन द रोम. फिर रैम है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है और रोम है. सो कुछ लोगों का कहना है रोम, कुछ लोगों का कहना है हार्ड डिस्क. बाकी लोग? सो प्रीति एंड आकांक्षा आर सेइंग हार्ड डिस्क. अदर्स? एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, तभी मजा आएगा, है ना? सो हार्ड डिस्क. फेयर इनफ. रोम. ओके. तो यहाँ पे 4 नंबर पे देखो क्या लिखा हुआ है. 4 नंबर पे मैंने 4th नंबर पे क्या लिखा हुआ है? रैम लिखा है. पहले तो तुम लोग बोल रहे थे जो प्राइस होता है वो रैम पे होता है. तो रैम को तो अभी तुमने गायब ही कर दिया, तो रैम का क्या रोल है फिर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रैम? ओके, उस पे आते हैं हम लोग. सो व्हाट यू सेड वाज हार्ड डिस्क. तो अभी मैं नया कंपोनेंट ऐड करती हूँ अपने सिस्टम में, दैट इज हार्ड डिस्क. सो यस, डेफिनेटली हार्ड डिस्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. जितना भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम में डेटा होता है वो सब हार्ड डिस्क में स्टोर होता है. तो बहुत सारा डेटा यहाँ पे स्टोर होगा हार्ड डिस्क में. दैट इज करेक्ट. सो द आंसर इज करेक्ट. बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई ऑन हार्ड डिस्क? व्हाई? अब से अब से जब हम पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, इफ यू रिमेम्बर जब आप पाइथन में हम पहले दिन डिस्कस किए थे तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि व्हाई पाइथन, व्हाई यू आर कमिंग फॉर दिस कोर्स, व्हाई फर्स्ट बिट. तो वैसे ही हर क्वेश्चन, हर टॉपिक के पीछे व्हाई हमेशा आपके, मैं भूल जाऊं तो तुमको मुझे याद दिलाना कि मैम आपने इसका व्हाई तो बताया ही नहीं. Because there has to be a reason for everything we are discussing, right? So yes, one answer I get from Preeti that it has a permanent storage. ओके. सो डू यू ऑल एग्री कि जैसे हम कभी कभार कोई मूवी देखने जाते हैं, बहुत दिन हो गए, 4-5 महीने हो गए या 2-3 साल हो गए, तो हम धीरे धीरे वो मूवी भूल जाते हैं. डू यू रिमेम्बर? डू यू एग्री विद दैट? मतलब थोड़ा बहुत याद रहेगा स्टोरी, बट अगर मैं आपसे कहूँ नहीं पूरा एक टू सीन पूरा बताओ, तो आप बता पाओगे क्या मुझे? Will you be able to explain the entire movie in detail? So our memory gradually fades down, right? Even जब आप पढ़ाई करते हो, स्पेसिफिकली, और मजेदार तो मैं कॉलेज का एग्जाम्पल लेती हूँ. कॉलेज का एग्जाम रहता है, आप पढ़ाई करते हो. जनरली आप कब पढ़ते हो? एग्जाम के एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले, राइट? और एग्जाम देने के बाद वो क्या होता है, वो डेटा इरेज. करेक्ट है? यस और नो? होता है ऐसा? How many of you have experienced that? Can you please type me in the chat box?
एग्जाम के लिए अपन पढ़ने गए और फिर पढ़ाई तो किया बहुत जोर शोर से, लेकिन कब पढ़ा हमने, 1 हफ्ते पहले पढ़ा एग्जाम के, और बस एग्जाम दिया, बस खत्म, फिर गायब सब कुछ। फिर आज अगर वो क्वेश्चन पूछे तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू आंसर दैट, राइट। तो वो डेटा इरेज कंप्यूटर सिस्टम में तो नहीं होना चाहिए, राइट। उसको डेटा दिया है तो कल मैं पूछूं, परसों मैं पूछूं, तो भी कंप्यूटर में वो डेटा परमानेंटली रहना चाहिए। सो द रीजन व्हाई वी हैव टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन ऑन द हार्ड डिस्क इज परमानेंट स्टोरेज. Another important reason is we get hard disk at a very cheaper rate and we get huge memory. आजकल आप लोग मोबाइल फोन जब खरीदते हो, so how many of you focus on how much memory it has? बहुत सारे लोग मोबाइल खरीदते समय ध्यान देते हो ना, उसका मेमोरी ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा है उतने ज्यादा फोटोज, उतने ज्यादा वीडियोस आप स्टोर करके रख पाओगे। डू यू एग्री विद मी? इफ यस, कैन यू प्लीज टाइप ए फॉर एग्री इन द चैट बॉक्स। सो परमानेंटली डेटा वहां पे रहना चाहिए, ये नहीं कि आज डाला तो कल गायब हो गया, ऐसा नहीं चाहिए अपने को। वी वांट द परमानेंट स्टोरेज, सो वी गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी एट रीजनेबल प्राइस। सो इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि आप आजकल आप देखो, आप लैपटॉप लेते हो या डेस्कटॉप लेते हो, उसका कितना मेमोरी रहता है, हार्ड डिस्क कितना रहता है उसमें, HDD जो भी बोलते हो, 1 TB, and I later on we will drill it down further. So 1 TB is huge memory. I hope you all agree with me. बहुत 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 बड़ा मेमोरी एलिमेंट होता है जिसमें ये डेटा स्टोर होता है, ठीक है। सो इट्स अ ह्यूज मेमोरी विच इज देयर। एंड व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 TB हार्ड डिस्क? अगर आपको मैं बोलूं 1 TB का एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीदने जाओ तो कितने का मिलेगा वो? Yes, any idea what should be the price of the hard disk? नहीं पता है? गूगल बाबा से पूछते हैं, ठीक है। 1 TB हार्ड डिस्क प्राइस, ये देखो दिख रहा है आपको, 3,000, 5,000, 3,000, 2,000 भी दिख रहा है मुझे, 3-4 हजार। तो अच्छा क्वालिटी का लेने जाओगे तो एट द मैक्स 5,000। यू गॉट इट एवरीवन? सो द प्राइस इज वेरी विच इज रीजनेबल। अगेन 50,000 का अपना लैपटॉप है तो उसका प्राइस अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो 5 से 8 हजार के रेंज में वो आ रहा है। So at a very low price, you are getting a very huge memory, and that too, it's a permanent storage memory. Everybody is okay till this point? तो हमारा जो भी डेटा रहेगा, हमारे जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगे, वो सब कहाँ पे स्टोर होते हैं? हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। अब हमको जब कोई भी प्रोग्राम रन करना होता है तो एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? सीपीयू। सो व्हेन आई से रन दिस प्रोग्राम मतलब तुम बोलते हो ना चलो नोटपैड चालू करो, तो हम लोग यहाँ जाके लिखते हैं ना नोटपैड। So when I say notepad and I see the notepad screen coming up, then I will say yes, my notepad is now running. ऐसा बोलते हैं हम लोग। चलो और एक कंट्रोल और डिलीट, टास्क मैनेजर, processes. So now whatever list you are observing here, these are the applications which are running. मतलब CPU इनको अभी execute कर रहा है, ठीक है। So CPU is responsible for execution और भी से processing, उसका नाम ही प्रोसेसर है तो वो प्रोसेस करता है। CPU एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन डेटा कहां से मिलेगा उसको? हार्ड डिस्क से। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? क्या ये जो हमारा सीपीयू है, ये डायरेक्टली डेटा हार्ड डिस्क से ऐसे लेकर आएगा? So this is how the communication will happen. First question is it possible to have this type of communication? क्या CPU directly hard disk से बात कर सकता है? The answer is yes, बात तो कर सकता है। तो ये हार्ड डिस्क में इतने सारे प्लस पॉइंट्स तो हैं, बट इसमें एक थोड़ा सा प्रीति सेड नो। ओके, सो यस प्रीति, विल कम टू दैट पॉइंट। तो ये सारे जो हमने पॉइंट्स लिखे थे वो प्लस पॉइंट्स हैं, बट अब थोड़ा सा उसका नेगेटिव पॉइंट भी लिखना है। So what is the negative point about the hard disk? The negative points is इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। नहीं तो आप खुद सोचो ना, 1 TB ऑफ हार्ड डिस्क, इट्स अ ह्यूज मेमोरी, फिर भी उसका प्राइस इतना कम क्यों है?
उसका प्राइस कम है क्योंकि उसकी स्पीड स्लो है। दैट्स द रीजन इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। और लेकिन जो अपना कंप्यूटर सिस्टम में है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम में सबसे फास्ट काम कौन करता है? हु इज वर्किंग रियली फास्ट ऑन आवर कंप्यूटर सिस्टम? ये जो 1 से 10 नंबर तक चीजें लिखी है उसमें से सबसे स्पीड किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा स्पीड में कौन काम करता है? रैम। So Preeti and Pranav are saying RAM. Okay. Others, can you please guess? चलो आपको पता नहीं है तो guess करो. RAM is saying RAM. तो अभी तुम्हारा नाम राम है, हम तुमको RAM बुलाएंगे. Yes, come on everyone. Others, please respond. आकांक्षा तुम बताओ. और कौन है? दिव्या, गौरवी, तृप्ति, वैभव, अमित. प्लीज रेस्पॉन्ड. क्या लगता है आपको सबसे फास्ट कौन काम करता है अपने पूरे कंप्यूटर सिस्टम में? सो मेजोरिटी इज गोइंग अहेड विथ रैम. अरे तुम लोग यार ये सबसे इंपॉर्टेंट आदमी को भूल गए, इसको भूल गए तुम लोग. द मोस्ट स्पीड वर्किंग डिवाइस इज सीपीयू. सबसे फास्ट ये काम करता है, बाकी सब उसके पीछे हैं. भूल गए थे ना? प्रीति, प्रणव, राम, तृप्ति, यू फॉरगॉट राइट? सबसे ज्यादा स्पीड में कौन काम करता है? सीपीयू. Understood? The answer is not RAM, it is CPU, which is the fastest device on our computer system. तो सीपीयू की स्पीड इतनी ज्यादा है, उसको तुमने लगा दिया हार्ड डिस्क जो कि बहुत स्लो है. तो उससे क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस? सीपीयू को डेटा चाहिए पर हार्ड डिस्क उसको देगा डेटा, लेकिन बहुत स्लोली देगा. सो इट विल गेट द डेटा बट एट अ वेरी वेरी स्लो स्पीड. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सीपीयू भले ही फास्ट काम करता है, लेकिन हार्ड डिस्क के स्पीड की वजह से उसका स्पीड स्लो डाउन हो गया, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा. सो डू यू ऑल एग्री विथ मी? इसकी वजह से हमारा ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाएगा. इफ यू ऑल एग्री विथ मी, कैन यू प्लीज टाइप ए फॉर एग्री इन द चैट बॉक्स प्लीज. एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द डिस्कशन. तुम बहुत फास्ट काम करते हो, ठीक है? तुमको कोई काम दिया है सब्जी काटने का, चलो मैं एकदम घरेलू एग्जांपल देती हूँ. सब्जी काटना है, बहुत फास्ट तुम कटिंग करते हो, लेकिन मैं तुमको एकदम धीरे से लाके दूंगी, तुम खट 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 काट के रख दोगे, फिर मैं धीरे से दूंगी, फिर काटो. तो तुम फास्ट हो ना, लेकिन तुम्हारा काम तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है और मैं धीरे से दे रही हूँ. तो उसकी वजह से क्या होगा? ओवरऑल काम भी स्लो डाउन हो गया. यदि मैं भी तुम्हारी तरह जल्दी जल्दी देना शुरू करूं तो हम दोनों टीम अप होके बहुत फास्ट आउटपुट दे पाएंगे. एग्रीड? तो यही अपने को करना है. इसलिए सीपीयू और हार्ड डिस्क डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा अगर हमने करने दिया तो उसके वजह से क्या होगा? हमारे कंप्यूटर सिस्टम की एफिशिएंसी स्लो डाउन होगी. तो दिस कम्युनिकेशन इज नॉट गोइंग टू हैपन. So we try to avoid the direct communication between the CPU and the hard disk for data. तो इससे बेटर हम इन दोनों के बीच में लगाएंगे एक फास्टर डिवाइस, दैट इज द RAM. So what is the full form of RAM? Random access memory. Okay, so we will introduce another faster memory, that is a random access memory. Got it everyone? जो किसके किसके बीच में होगा? CPU और हार्ड डिस्क के बीच में होगा. तो अब जो भी डेटा सीपीयू को चाहिए वो डेटा हार्ड डिस्क से ट्रांसफर होगा कहाँ पे? रैम में. और रैम से फिर उसको दिया जाएगा सीपीयू को. व्हाई? बिकॉज रैम, अभी रैम का साइज कितना होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में? जो रैम होता है जनरली, व्हाट इज द साइज ऑफ द रैम? 8 GB. आजकल 8 GB चल रहा है ना, 4 GB 8 GB का रैम रहता है. सो please understand, 1 TB and 8 GB is 1 TB is huge. 8 TB is much smaller as compared to 1 TB. ये बहुत छोटा मेमोरी है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत 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 ज्यादा है. सो वेरी फास्ट. इट इज वेरी फास्ट डिवाइस. गॉट इट? बहुत ही फास्ट काम करता है.
तो जो डेटा है हार्ड डिस्क से ट्रांसफर होगा कहाँ पे, रैम में, और रैम से डेटा लेगा सीपीयू। तो अब सीपीयू को क्या चाहिए था, जल्दी जल्दी डेटा चाहिए था, तो वो डेटा उसको कहाँ से मिल रहा है, वो डेटा उसको मिल रहा है रैम से। सो एवरीवन इज विथ मी टिल दिस पॉइंट, ये फ्लो सबको समझ में आ रहा है? नाउ कमिंग टू आवर डिस्कशन अबाउट व्हाट इज अ रैम। तो रैम को बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो व्हेन आई से रैंडम एक्सेस मेमोरी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी? या चलो रैंडम मतलब क्या ये बताओ, जस्ट टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रैंडम। जिंदगी में कहीं पे भी रैंडम मतलब, मैंने बोला रैंडम, अपन कार्ड्स अगर खेलते हैं तो एक कार्ड निकालो, pick up one card. So I am not saying pick up the first card. I am not saying pick up the middle card. I am saying randomly you pick up the card. तो इसका क्या मतलब होता है? No, nothing specific. ऐसा लिखना चाह रहे हो क्या प्रणव? No being specific. Correct. हाँ, मतलब उस कहने का मतलब कि समझो, let's say you are standing in front of a bookshelf. समझो ये एक बुक शेल्फ है और इसमें बहुत सारे बुक्स रखी हुई हैं, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ बुक्स ओवर हियर। सो लाइब्रेरी के शेल्फ में बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं, सामने आपके जस्ट सामने वॉल पे ये बुक शेल्फ लगा हुआ है। ओके, सो दिस इज अ बुक शेल्फ। लेट मी जस्ट यूज सम कलर्स, तो ये डिफरेंस पता चलेगा हमको कि ये अलग अलग बुक्स हैं। ओके, सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स। आप यहाँ सामने खड़े हो, राइट? सो यू जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस बुक शेल्फ। अब मैं आपसे बोलती हूँ ब्लू कलर की बुक निकालो, डार्क ब्लू कलर की, या फिर मैं आपको कहती हूँ कि मरून कलर की बुक निकालो। तो बुक बीच में हो या साइड में हो या कहीं पे भी हो, मतलब ऐसा कुछ है क्या कि ये वाली बुक निकालने में आपको, एक ही मिनट, इस बुक को निकालने में आपको ज्यादा समय लगेगा और इस बुक को निकालने में आपको कम समय लगेगा, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? The time needed to take out the book from the bookshelf will be different or it will be same? समझो तुम खड़े हो बुक शेल्फ के सामने, है ना, मैंने बोला पहला बुक निकालो या बीच वाला या चौथा नंबर का बुक निकालो, उसको जो समय लगेगा वो सेम है या डिफरेंट होगा? सिंपल डे टू डे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू। आप अपने शेल्फ में से कुछ निकालते हो ना, वो ऐसे पैरेलल रखा हुआ है, एक के नीचे एक नहीं रखा हुआ है, आपके सामने है सारे बुक्स, तो उसमें से कोई एक बुक निकालनी है आपको। तो उसमें जो टाइम लगेगा फर्स्ट बुक को निकालने का या बीच से कोई बुक या लास्ट बुक को निकालने का, वो सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? दैट इज माय क्वेश्चन। सेम रहेगा। सो नाउ लेट मी पुट इट इन टेक्निकल वर्ड्स। You are picking the book randomly, correct? No specific order. You are picking up the book randomly. आप किसी भी सीक्वेंस में बुक को निकाल रहे हो, लेकिन समय सेम लग रहा है। बुक को निकालना, बुक जो आप निकालते हो उसे हम कहते हैं एक्सेस। सो यू आर एक्सेसिंग द बुक, एनी बुक, not following any specific order, but the time needed is same. That is what is random access memory. So time needed to fetch data from any location is same. जो अपने को समय लगने वाला है किसी भी बुक को किसी भी डेटा, जैसे कि ये मेमोरी ब्लॉक मैंने ड्रॉ किया था, इसमें से आपको डेटा लेना है, समझो वो डेटा
यहाँ पे है, या यहाँ पे है, या यहाँ पे है, या यहाँ पे है, कहीं से भी आपको डेटा फेच करना होगा, उसमें समय सेम लगेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कम समय लग रहा है, यहाँ ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे और कम, ऐसा कुछ नहीं है। एवरी डेटा दैट यू फेच विल रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। दैट इज व्हाट इट मीन्स बाय द टर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो इसलिए इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। दिस पार्ट इज क्लियर एवरीबडी? इफ यस, कैन यू प्लीज टाइप सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स? Okay. The next part about the random access memory is it is a volatile memory. मतलब आप में से मेरे को एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि जब रैम इतना अच्छा है तो हम रैम ही क्यों यूज करते हैं, हार्ड डिस्क क्यों नहीं यूज करते? सो द अदर प्रॉब्लम विद दिस मेमोरी इज इट्स अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मतलब समझते हो क्या? यू ऑल नो पेट्रोल, राइट? पेट्रोल सबको पता है। पेट्रोल को एक अगर आप बोल में रख दो ओपन एयर में, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? If you keep petrol open in a container, just you leave it. After some time, what is going to happen? It will evaporate, it will disappear. So same thing happens with the RAM. RAM को, RAM में जो भी डेटा है, कभी आपने ऐसा महसूस किया? अभी तो सब लैपटॉप यूज करते हैं, बट अगर डेस्कटॉप, थोड़े दिन पहले लैपटॉप का ट्रेंड चलने से पहले डेस्कटॉप होता था, हम डेस्कटॉप पे कुछ टाइप कर रहे हैं और अचानक पावर ऑफ हो गया, तो जब वापस आप पीसी को ऑन करते हो तो वो जो टाइप किया था आपने वो रहता है कि चला जाता है? दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप में डेटा स्लीप पे चला जाता है ना। बट डेस्कटॉप में क्या होता है, अगर आपने टाइप किया कुछ लेटर वगैरह और आपने सेव नहीं किया और अचानक पावर ऑफ हो गया, तो जब फिर से आप पीसी को ऑन करोगे तो उसमें वो जो लेटर तुमने लिखा था वो रहेगा या नहीं रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? द डेटा विल बी प्रेजेंट देयर और इट विल नॉट बी प्रेजेंट? हैव यू एक्सपीरियंस दैट? प्रणव इज सेइंग नॉट। बाकी लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया? बचपन से तुम लोग लैपटॉप ही यूज कर रहे हो? क्या बात है, न्यू जनरेशन, राइट? अदर्स हैव नॉट एक्सपीरियंस दिस? कभी हुआ नहीं है? कॉलेज में तो यार डेस्कटॉप अभी भी यूज करते हैं ना। कॉलेजेस में आप जाते हो तो प्रैक्टिकल सेशन होता है, वहाँ डेस्कटॉप रहता है कि लैपटॉप रहता है? नॉट प्रेजेंट, करेक्ट। तो वो डेटा सारा इरेज हो जाता है। सो ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट ऑन द रैम विच इज अ वोलेटाइल मेमोरी। whenever you will switch off the computer system, the data will be erased. ओके प्रीति? प्रीति थी ना बीच में, तुमने बोला था? So Preeti, it is not non-volatile, it is a volatile memory. RAM is a volatile memory. The moment the computer system is switched off, ये पूरा का पूरा RAM erase हो जाता है. So we don't want our data to get erased. इसलिए उसको हम permanent storage unit में यानी कि hard disk में रखते हैं. That is one reason why we have to have a hard disk. दूसरा, क्योंकि RAM बहुत फास्ट होता है, उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा होता है. ठीक है? So RAM is expensive. So we have this RAM, but it is expensive. और एक्सपेंसिव होने की वजह से इसका जो साइज रहता है वो स्मॉल रहता है। जैसे 8 GB रैम, तो 8 GB एक्चुअली डेटा के टर्म्स में आप देखोगे तो तुम्हारे फोन में भी देखो अभी मिनिमम 32 GB तो हर कोई रखता ही है। तो 8 GB कुछ भी नहीं है। आई होप यू ऑल एग्री विथ मी। फोटोज, इमेजेस, वीडियोस सब सेव करने जाओगे तो 8 GB कम पड़ेगा ना। अपने को कितना 32 GB में कम पड़ता है। एवरीबडी वांट्स 1 TB। तो ह्यूज मेमोरी एवरीवन नीड्स टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। तो ये रैम में जो 8 GB मेमोरी है वो हमारे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है, इसलिए हम एक्स्ट्रा मेमोरी रखते हैं, दैट इज अवर हार्ड डिस्क विच विल स्टोर द डेटा परमानेंटली। एवरीबडी ओके टिल दिस पॉइंट?
तो रैम का इंपॉर्टेंस, हार्ड डिस्क का इंपॉर्टेंट और उनका सीपीयू के साथ कम्युनिकेशन, यहाँ तक सबको ओके है? इफ यस कैन यू प्लीज टाइप यू फॉर अंडरस्टूड इन द चैट बॉक्स, यहाँ तक अगर आपको क्लैरिटी है तो। Okay, so some of the people when I was asking, you said about keyboard, mouse, तो तुम मेरे से नाराज हो जाओगे, बोलोगे मैम आपने तो ये सब लिखा ही नहीं. So let me write it down. So we call them as input output devices. So this keyboard, mouse, monitor, printer, speaker, ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं. इनकी मदद से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं. So the entire data communication is happening using these input output devices. ठीक है? ओके. अब आप सबने ये ऑब्जर्व किया है क्या कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम अपना ऑफ है, समझो अभी मैंने कंप्यूटर को ऑन किया, तो ऑन करते साथ ही आप देखते हो कुछ तो चल रहा होता है, कुछ लोड हो रहा होता है. सो इट विल टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, राइट? उसके बाद आपको अपना विंडोज का स्क्रीन दिखाई देता है. यस और नो? हैव यू एक्सपीरियंस दैट एवरीवन? पीसी ऑन करते साथ ही आप एमएस ऑफिस नहीं ओपन कर सकते, राइट? थोड़ा टाइम लगता है ना. व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड? ये कुछ चलता हुआ दिखता है हमको, ये एक्चुअली हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? वो जो चल रहा है पीछे पीछे, वो क्या हो रहा है? एनी आइडिया? यू मे राइट नो आइडिया, दैट इज ऑल्सो फाइन. क्या हो रहा है मैम? नहीं पता है हमें. प्रोसेसिंग हो रहा है प्रणव सिंह. ओके. रिफ्रेश हो रहा है. ओके. व्हाट एल्स? एंड एज आई सेड यू हैव अनदर ऑप्शन, नो आइडिया भी आप लिख सकते हो अगर आपको नहीं पता है, विच इज कम्प्लीटली ओके, बिकॉज वी आर हियर टू लर्न, राइट? जो भी नहीं पता है वो भी अपने को सीखना है. अभी यू आर गोइंग टू बिल्ड योर करियर इन आईटी, सो यू शुड नो दिस. कम से कम ये थोड़ी बेसिक चीजें वो अपने को पता होनी चाहिए. So I get two answers from Pranav and Preeti. Processing and refresh. What about others? Either you write down some output or you say I don't know. That is also fine, as I said. लेकिन कुछ तो लिखो प्लीज. क्या है तुम्हारे मन में? लिखो. क्या हो रहा है तुम्हारे हिसाब से? क्या हो रहा है? बोलो. नहीं नहीं बोलोगे? नहीं मैम नहीं, आज मेरा मौन व्रत है. आज मेरा चैट व्रत है. कमन. नो आइडिया. ओके थैंक यू. चलो ठीक है. जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा जो ये जो रैम होता है ये वोलाटाइल मेमोरी होता है. वोलाटाइल मतलब इसमें से सब कुछ इरेज होता है. जैसे आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हो, ये जो रैम है ये पूरी तरह से साफ हो जाता है, सफाचट. ये बिल्कुल 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 ऐसे क्लीन हो जाता है. सो देयर इज नथिंग इन द रैम, इट इज प्योरली ब्लैंक. लेकिन जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, मुझे मेरा कंप्यूटर सिस्टम यूज करना है अगर, तो मुझे मेरे कंप्यूटर सिस्टम में क्या चाहिए? वी नीड द ऑपरेटिंग सिस्टम, which is MS Office. For us, for all of us, we need the operating system, correct? तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम की अपने को जरूरत है. डू यू ऑल एग्री विथ मी? ओएस रहेगा तभी तो तुम स्टार्ट बटन पे क्लिक कर पाओगे, है ना? तुमको जो एप्लीकेशन चाहिए वो यहाँ से ऑन कर पाओगे, बट फॉर दैट यू नीड द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? तो अगर मेरा पीसी स्विच ऑफ है, तो इस पूरे डायग्राम में मुझे बताओ कि ऑपरेटिंग सिस्टम अभी कहाँ पे है. राइट नाउ माई सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ. मेरा कंप्यूटर बंद है. तो पहला क्वेश्चन, क्या मेरे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम है? यस और नो? अगर आपका आंसर यस है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कहाँ पे है. आई होप एवरीवन गॉट माय क्वेश्चन. आपके कंप्यूटर सिस्टम में ओएस है क्या, ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ पहले. तो यस और नो, पहला तो उसका आंसर दो. डज योर पीसी हैव ऑपरेटिंग सिस्टम? यस और नो? द आंसर इज ऑब्वियसली यस. वो स्विच ऑफ है तो भी है क्या?
अभी मैंने बंद कर दिया मेरा कंप्यूटर सिस्टम, फिर भी है क्या ओएस उसमें? यस। तो कहाँ पे ये डायग्राम में कहाँ पे है? इज इट इन द सीपीयू और इट इज इन द आईओ डिवाइस और इट इज इन द रैम और इज इट ऑन द हार्ड डिस्क? कहाँ पे है बताओ? प्लीज डोंट माइंड मी आस्किंग, निवृत्ति, राम, वैभव, तुम लोग अपना, और वल्लभ, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड प्लीज लिखोगे चैट बॉक्स में? डोंट माइंड, आई एम जस्ट आस्किंग। व्हाट आर यू डूइंग करेंटली? जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? तृप्ति सिंह हार्ड डिस्क। बी किसमें? बी फ्रॉम व्हाट ब्रांच? आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ओके, फेयर एनफ। ठीक है, सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई एवरीबॉडी। सीपीयू जो है, मैंने देखो सीपीयू के ऊपर क्या लिख रखा है? इट इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूट एंड प्रोसेसिंग। सो लेट मी हाईलाइट दिस पॉइंट। CPU does not, let me highlight this, does not store data. It is not used for memory. उसको मेमोरी के लिए हम यूज नहीं करते हैं। यस, सीपीयू के पास एक छोटा सा मेमोरी यूनिट होता है, वो लेकिन उसके इंटरनल कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, जिसको हम कहते हैं रजिस्टर्स। सो इट इज वेरी वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मेमोरी, कुछ केबी का रहता है, वो बहुत ही छोटा सा मेमोरी यूनिट होता है सीपीयू के अंदर, जिसको हम रजिस्टर्स कहते हैं। सो सीपीयू इज नेवर यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा। एम आई क्लियर एवरीवन? कैन यू ऑल प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, ताकि ये गलती आप दोबारा ना करो। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे है? सीपीयू में है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है। ठीक है निवृत्ति, रैम, इसलिए मैंने तुमसे तुम्हारा बैकग्राउंड पूछा, सो विच इज फाइन। तुम लोगों को कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, तो आपको नहीं पता है, विच इज कम्प्लीटली ओके। ठीक है, तो ये पॉइंट प्लीज नोट डाउन करो कि सीपीयू जो है कभी भी डेटा स्टोर करने के लिए हम यूज नहीं करते हैं, वो सिर्फ उसका मेन काम है, वो कैलकुलेशन करता है। इज दैट क्लियर? अभी भी मैं देखो तुमको क्या बोल रही हूँ, तुम नोट डाउन करो, मतलब तुम क्या कर रहे हो, हार्ड डिस्क में लिख रहे हो, तुम अपने दिमाग में मत लिखो। क्यों? क्योंकि ब्रेन में डालोगे तो 2 दिन बाद में पूछूंगी तो वो इरेज हो जाएगा। हमारा ब्रेन भी वोलेटाइल रहता है, कुछ चीजें हमको याद रह जाती हैं, कुछ हम भूल जाते हैं, राइट? सो जस्ट please note down that CPU will not be used for storing the data. It will be used for the calculation, for the processing purpose. Is that fine, everyone? ठीक है। दूसरा, रैम, अच्छा हुआ आपने किसी ने भी रैम नहीं लिखा, क्योंकि रैम वैसे भी वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल मेमोरी कंप्यूटर ऑफ करने के बाद इरेज होता है, तो वहां पे तो नहीं रहेगा डेफिनेटली। तो जो तीसरा आंसर आपने दिया था हार्ड डिस्क, विच इज परफेक्टली करेक्ट। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ पे होता है? वो हार्ड डिस्क में होता है। देखो, आपका सी ड्राइव रहेगा, सी ड्राइव में आपको सबको पता है ना, विंडोज फोल्डर है आपके मशीन में। सो दिस इज वेयर योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रेजेंट। ठीक है, आप जनरली जनरली आपके सी ड्राइव में आप देखोगे विंडोज फोल्डर। सी ड्राइव मतलब हार्ड डिस्क का ही पार्ट है ना ये। सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये सब हार्ड डिस्क का हिस्सा है। तो ऑन योर सी ड्राइव योर विंडोज फोल्डर इज देयर, दिस इज वेयर योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रेजेंट। गॉट इट एवरीबडी? क्लियर है सबको? नो कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट? अब आता है एक नया मिलियन डॉलर क्वेश्चन। जैसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करेंगे, मुझे यूज करना है कंप्यूटर सिस्टम को, तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। मतलब सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलने चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हार्ड डिस्क में था, वहां से उसको ट्रांसफर करना होगा रैम पे। समझो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस में, मतलब हार्ड डिस्क में है, हार्ड डिस्क से उसको हमें कहाँ लेकर आना है? रैम पे लेकर आना है। So whichever program we want to execute, that has to be brought into the RAM. यही पर्पस था ना रैम का, करेक्ट है? So this was the purpose of using RAM.
तो वो वहां से लेकर आओ और यहाँ पे डालो, करेक्ट है? एवरीवन एग्रीज विद दैट? So the data from the hard disk should be brought and loaded onto the RAM. तो वो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क से लोड हो जाना चाहिए, कहाँ पे? यहाँ पे लोड हो जाना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरा कंप्यूटर सिस्टम अभी ऑफ है, ठीक है? तो रैम पूरी तरह से ब्लैंक है, सारा डेटा कहाँ पे है? ओएस अपना हार्ड डिस्क में। अब मुझे क्या करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से लोड करना है रैम में। रैम फिलहाल ब्लैंक है, तो ब्लैंक रैम में हार्ड डिस्क से ओएस को लोड करना है। एवरीबॉडी इज विथ मी? अब सवाल ये है कि ये काम करेगा कौन? हु विल डू दैट? Who will load the operating system from the hard disk into the RAM? That is my question. क्या लगता है आपको? Who will do this task? सिस्टम बस? सिस्टम बस इज बेटर लाइक अ केबल। वो वायर्स का काम करता है, डेटा लेके जाना लेके आने का काम करता है। वो मतलब ऐसा कंट्रोलिंग पावर नहीं होता उसमें, ठीक है? वो जैसे रोड होती है ना, रोड में आप गाड़ी को भेजते हो लाते हो, तो वैसा रहता है। बायोस, वेरी गुड, यू आर कमिंग क्लोज टू दी। तो अब इस सारे डिस्कशन में एक नया एलिमेंट ऐड होगा। हाँ, तो और एक जस्ट जस्ट टू प्रोसीड फर्दर, जो सीपीयू है वो डायरेक्ट हार्ड डिस्क से बात नहीं करेगा, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। आई होप वी आर क्लियर ऑन दैट पॉइंट, दैट सीपीयू इज नॉट गोइंग टू टॉक टू द हार्ड डिस्क। एवरीवन एग्रीज विद दैट? यस। तो अब यहाँ पर एक नया एलिमेंट हम अपने डायग्राम में ऐड करेंगे। द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इज ROM. So what is the full form of ROM? ROM का फुल फॉर्म किसी को पता है? रीड ओनली मेमोरी। मतलब क्या? मैं कुछ नहीं बता रही हूँ तो भी तुमको क्या लगता है रीड ओनली मेमोरी मतलब क्या? तुम्हारे हिसाब से इसका क्या मतलब होता है? आपने देखा आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे आया है कि दिस व्हाट्सएप ग्रुप ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेजेस, ऐसा देखा है आपने? Have you seen WhatsApp groups where you can see that messages can only be sent by the admin? हाँ, तो मतलब मैं अगर उस ग्रुप का हिस्सा हूँ और मैं एडमिन नहीं हूँ, तो मैं मैसेज भेज सकती हूँ क्या? नहीं। पर मैसेज पढ़ सकती हूँ क्या? हाँ। सो फॉर मी इट इज रीड ओनली मेमोरी। मैं सिर्फ रीड कर सकती हूँ, राइट नहीं कर सकती। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सो रीड ओनली मेमोरी मतलब समझ में आया? सो व्हाट यू सेड, किसी ने तो लिखा था क्या? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। हाँ, सो रॉम इज ऑल्सो नॉन वोलेटाइल मेमोरी, तो उसमें जो डेटा रहेगा वो परमानेंट रहता है, वो इरेज नहीं होता है। सो ऑन दिस रॉम देर इज वन स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम विच इज स्टोर्ड। इस रॉम में एक प्रोग्राम स्टोर्ड होता है और उस प्रोग्राम का नाम होता है बूट स्ट्रैप लोडर। किसी ने तो बीच में बायोस बोला था। So there is one special type of program which is present on this RAM that is called as bootstrap loader. Now, when we talk about, अच्छा आपने एक और वर्ड सुना है क्या मेमोरी के बारे में? यूजुअली वी यूज वन मोर टर्मिनोलॉजी व्हेन वी टॉक अबाउट, कभी कभी क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो आपने सुना है क्या प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी? ये वर्ड सुना है? यस एवरीवन, हैव यू हर्ड दिस टर्म प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी? ये सुना है आपने?
प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है रैम एंड रोम। और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है उसके अंदर आता है हार्ड डिस्क। करेक्ट। तो प्राइमरी, इसको नाम ऐसे क्यों दिया गया, प्राइमरी क्यों, सेकेंडरी क्यों? मतलब एक को हम कह रहे हैं सगा व्यवहार और दूसरे को सौतेला व्यवहार, ऐसा टाइप का कुछ है। सो द टर्म प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज विथ रेस्पेक्ट टू द सीपीयू इंटरैक्शन। इसका नाम प्राइमरी क्यों है और इसका नाम सेकेंडरी क्यों है? सो व्हाई इट इज प्राइमरी? सीपीयू विल interact with this memory directly। और ये सेकेंडरी मेमोरी क्यों है? सीपीयू will not interact directly। सो उसका जो इंटरैक्शन होगा वो इनडायरेक्टली होगा। इनडायरेक्टली मतलब कैसे? डेटा will be transferred from hard disk to RAM और फिर RAM से सीपीयू को जाएगा। ये सबको समझ में आया क्या ये वाला पॉइंट? एवरीबडी इज ओके विद दिस पार्ट? प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है क्या? तो जो भी डेटा है हमको चाहिए, सीपीयू को जो डेटा चाहिए, अगर रैम में है और रोम में है तो सीपीयू वहां से डायरेक्टली रीड कर सकता है। लेकिन अगर डेटा हार्ड डिस्क में है तो सीपीयू उससे डायरेक्टली बात नहीं करेगा। पहले हार्ड डिस्क से डेटा रैम पे ट्रांसफर होगा और फिर रैम से सीपीयू में जाएगा। ये पार्ट अगर आपको क्लियर है तो प्लीज टाइप सी फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स। सो अभी सीपीयू को क्या चाहिए? सीपीयू को चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे है? हार्ड डिस्क में है। तो हार्ड डिस्क से सीपीयू डायरेक्टली बात करेगा क्या? नहीं। लेकिन किससे बात करता है वो? रोम से बात करता है। जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हो सीपीयू सीधा किसके साथ इंटरेक्ट करता है? रोम से। रोम में एक प्रोग्राम होता है दैट इज बूटस्ट्रैप लोडर। बूटस्ट्रैप लोडर क्या करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से ट्रांसफर कर देगा रैम में और उसके बाद सीपीयू को बोलेगा अभी पिस्तौल जेल में आ चुका है, अब तुम उसे यूज करो। इट इज लाइक जैसे आप देखोगे कुछ कुछ ऑफिसेज होते हैं, तो कुछ ऑफिसेज, आपने देखा होगा कभी कभी कोई शॉप्स रहते हैं उसमें देखो शटर रहता है, शटर बंद रहता है, लाइट्स भी सारे ऑफ रहते हैं। तो वो जो वॉचमैन होगा या जो इंचार्ज ऑफिस बॉय होगा वो क्या करेगा? वो शटर ओपन करेगा, सारे लाइट्स ऑन करेगा, एंड नाउ द ऑफिस इज रेडी फॉर पीपल टू यूज। करेक्ट है? तो वैसा ही कुछ काम अपना बूटस्ट्रैप लोडर कर रहा है। वो ओएस को डाल रहा है रैम पे और फिर सीपीयू को बोलता है हाँ तुम अभी ये काम करना शुरू कर दो, एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। तो जब हम पीसी ऑन करते हैं वो जो अपने को कुछ चल रहा होता है दिख रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग? द बूटस्ट्रैप इज लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑनटू द रैम एंड वंस इट लोड्स इट टेल्स द सीपीयू हाँ अभी तुम चालू करो, अभी तुम्हारा काम हो गया। So now CPU will start executing the instructions of the operating system and then we are ready to use the PC. So did everyone understand this overall process? कैसे कैसे execute हो रही हैं सारी चीजें, ये सबको समझ में आया है? If yes, can you please type U for understood in the chat box? तो एक बार ओएस मतलब ओएस अपना रेडी हो गया, फिर आपको जो भी वर्क करना है, फॉर एग्जांपल आपको क्रोम ब्राउजर चाहिए, पीपीटी चाहिए, टेलीग्राम चाहिए, वो आप एक एक करके ओपन करते हो। सबसे शुरू में तो सब कुछ आपके इस पे रहता है, हार्ड डिस्क पे रहता है, फिर वो यहाँ से रैम पे लोड होता है। सो दिस इज एप्लीकेशन 1, दिस इज एप्लीकेशन 2, दिस इज एप्लीकेशन 3,
दिस इज एप्लीकेशन 4। ऐसे एक एक करके एप्लीकेशंस लोड होते जाते हैं और सीपीयू उनमें से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है। तो ये सब चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और फाइनली जब आप सिस्टम को शट डाउन करोगे तो ये वापस सब कुछ हार्ड डिस्क पे सेव होगा एंड दिस एंटायर डेटा विल बी इरेज्ड। सब कुछ साफ सफाचट। तो जैसे कोरा कागज से हमने शुरू किया था, पीसी शट डाउन करोगे तो फिर से कोरा कागज हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी ट्राई टू मेक श्योर दैट वी सेव द डेटा। एंड एज आई सेड, अभी लैपटॉप है तो इतना टेंशन नहीं है, सो स्लीप मोड में वो चला जाता है, तो इट हैज दैट प्रोसेस ऑफ बैकिंग अप द थिंग्स। तो जब भी आपका ऑन होगा तो आप उसको फिर से सेव कर सकते हो। ठीक है, बट आई होप यू गॉट द ओवरऑल आइडिया ऑफ हाउ द कंप्यूटर सिस्टम इज ऑपरेटिंग, और उसमें इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन से हैं और सबका रोल क्या क्या है, ये सबको क्लैरिटी आ गई है आज के इस डिस्कशन से। So this overall discussion was from the hardware perspective. Now coming to the software. तो ये जो अपना कंप्यूटर सिस्टम था, उसमें अभी जो हमने डिस्कशन किया वो था अपना हार्डवेयर वाला पार्ट। नाउ व्हेन वी हैव द हार्डवेयर, सिर्फ हार्डवेयर समझो, आपने पीसी ले लिया, बहुत अच्छा हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन का हार्ड लैपटॉप ले लिया है, बट उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं डाला, नॉट इवन द ऑपरेटिंग सिस्टम, विल यू बी एबल टू यूज दैट सिस्टम? आप बोलोगे मेरे पास बहुत अच्छा लैपटॉप तो है पर मेरे पास ओएस नहीं है, तो चलेगा क्या? विल यू बी एबल टू यूज दैट कंप्यूटर सिस्टम? नो। तो हमारे पास जो भी सिस्टम रहता है उसके ऊपर एक लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, और उसके ऊपर एक और सॉफ्टवेयर होता है। ओके, तो जस्ट हमारा जो हार्डवेयर रहता है उसके एग्जैक्टली उसके साथ एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं फर्मवेयर। और एक जो अपना और एक सॉफ्टवेयर हमें कंपलसरी चाहिए वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ व्हाट इज दिस फर्मवेयर? हैव यू ऑल ऑब्जर्व्ड एवरीबॉडी? कौन सा एग्जांपल लूं मैं? इवन माउस, माउस भी आप यूज करते हो, अभी तो माउस आपका प्लग एंड प्ले आता है, तो भी माउस के लिए भी कुछ तो ड्राइवर्स चाहिए। Just hang on for a minute. Let me see if I can show you. आपके पास डिवाइस मैनेजर होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी हार्डवेयर सॉरी आप यूज करते हो, तो माउस 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 यहाँ पे दिखेगा फिर। हाँ, माउस है देखो, डिवाइस टाइप मैन्युफैक्चर ड्राइवर, कैन यू सी दिस? एक सिंपल सा जो माउस होगा उसको भी ड्राइवर्स होते हैं, ये पता है आपको? जैसे तुम माउस को देखो प्लग इन करोगे तो 1 मिनट बाद मैसेज आता है ना, दिस डिवाइस इज रेडी टू बी यूज्ड, ऐसे मैसेज आता है, देखा है आपने? कोई नया डिवाइस आप प्लग इन प्ले करो तो वो थोड़ा 2 मिनट टाइम लेता है और फिर बोलता है हाँ अभी ये यूज कर सकता है। सो एवरी डिवाइस हैज अ सॉफ्टवेयर एसोसिएटेड। इवन आपका कीबोर्ड है देखो, तो कीबोर्ड कीबोर्ड को भी ड्राइवर्स होते हैं, कोई भी डिवाइस ले लो, तो एवरी डिवाइस हैज अ driver associated. Are you aware of this, everybody? If yes, can you please type A for aware in the chat box? तो हर डिवाइस का एक ड्राइवर होता है, उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। ठीक है, वो उसका खुद का ड्राइवर होता है, तो वो जो मैन्युफैक्चरर है वो देता है, तो जब भी आप उसको कंप्यूटर सिस्टम पे लगाओगे वो ड्राइवर के साथ, वो ड्राइवर कंपलसरी आपको चाहिए। नाउ बिसाइड्स दैट वी नीड द हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? डायरेक्ट हार्डवेयर हम यूज नहीं कर सकते, सो वी यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम। हमको जो भी काम करना है वो हम ओएस को बताएंगे, ओएस हमारी तरफ से हार्डवेयर से बात करेगा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक द इंटरमीडिएट और इट इज द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। होता है ना, मुझे स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाना है अगर, तो हम कैसे बढ़ाते हैं? वी हैव दिस कंपोनेंट, ये अपने को ओएस ने दिया है, और ओएस बोलता है हाँ इसको ऑपरेट करो, इससे तुम माउस साउंड को ऊपर नीचे कर सकते हो। अंडरस्टूड? तो मैं इंस्ट्रक्शन किसको दे रही हूँ?
ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम स्पीकर का साउंड कंट्रोल करेगा। यस और नो एवरीबडी? मुझे ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, तो मैं फाइल में जाऊंगी और प्रिंट ऑप्शन में जाऊंगी एंड आई वांट टू गिव इट अ प्रिंट। तो मैं किसको मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ? मेरे एप्लीकेशन को। मेरा एप्लीकेशन किसको बोलेगा? ओएस को। ओएस फाइनली इंस्ट्रक्शंस देगा प्रिंटर को। ठीक है? सो वी आर नॉट गोइंग टू डायरेक्टली गिव द डॉक्यूमेंट टू द प्रिंटर, वी विल गो थ्रू द एप्लीकेशन। तो हमारे यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो सॉफ्टवेयर होता है, ये जो सॉफ्टवेयर है, इवन द फर्मवेयर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हार्डवेयर से भी बात करता है और यूजर से भी बात करता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अंडरस्टूड? ऐसा जो सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर से बात कर सकता है, उसको हम नाम क्या देते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर अगर मुझे मेरे कंप्यूटर सिस्टम में कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस, अभी मैंने ब्रांड न्यू कंप्यूटर सिस्टम लिया है, तो मुझे अभी एमएस ऑफिस डालना है। अगर मेरे पास ओएस नहीं है, तो क्या मैं एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर सकती हूँ? यस एवरीवन? नो। सो इसलिए ओएस तो बेस चाहिए ही, उसके ऊपर आप कोई भी अपने जरूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर डाल सकते हो। So the software that you install on top of the system software, these are termed as application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जो किसी पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एमएस ऑफिस, फॉर एग्जाम्पल क्रोम, फॉर एग्जाम्पल कुछ गेम्स आप इंस्टॉल करते हो, वो सारे सॉफ्टवेयर जो होंगे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। इवन सपोज विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, या हम लोग पाइथन इंस्टॉल करने हैं, तो पाइथन भी एक सॉफ्टवेयर रहेगा। सो लाइक दिस मल्टीपल सॉफ्टवेयर दैट वी इंस्टॉल, दे आर ऑल कॉल्ड एज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब जो आप डायरेक्टली हार्डवेयर पे नहीं डाल सकते, आपको उसके लिए बेस ओएस चाहिए। ओएस के ऊपर आप इसको डालोगे, उसके बाद आप इनको यूज कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर एवरीवन। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया? सो एवरीबडी ओके विद दिस पार्ट? ये सॉफ्टवेयर का मतलब समझ में आया सबको? कैटेगराइजेशन एक तो होता है हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर रहेगा उसके साथ उसका ड्राइवर्स खुद आता है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन वो हार्डवेयर बना रही है, तोशिबा का हार्ड डिस्क है सपोज, तो तोशिबा वाले उसका ड्राइवर्स भी देंगे। माउस जो भी बना रहा है उसका सॉफ्टवेयर, उसका ड्राइवर्स भी आएगा। वैसे ही कीबोर्ड के ड्राइवर्स आएंगे। तो हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अपना ड्राइवर्स तो रहेगा ही। उस ड्राइवर्स के ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सो वी हैव द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फिर हमको जो जो लगने वाले हैं, मेरे को जो काम आएगा, ग्रामरली आजकल सब यूज करते हैं, सो दैट इज आवर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं। सो दोज आर टर्म्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। So if you are all okay, if you all are okay till this point, can you please type you for understood in the chat box, please? And I want you all to just describe today's session in one word. What was your experience? आज का जो पहला सेशन हमारा हुआ, टेक्निकल सेशन, वो आपको कैसा लगा? जस्ट एक वर्ड में कुछ तो एक्सप्लेन करके लिखोगे वर्ड में। जस्ट कैन यू गिव सम वर्ड एंड एक्सप्लेन हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर टुडेज सेशन? बिकॉज आई एम श्योर मेनी ऑफ यू गॉट लॉट ऑफ इनसाइट्स, राइट? ये भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसे हमको पता है, हम रोज यूज करते हैं, बट there were a lot of insights in today's sessions, right? So what is your experience? Can you please describe it? Knowledgeable. Okay. Thank you, Akanksha. Yes, others? Yes, Ram, Preeti, Vallabh, Vaibhav, Pranav, Trupti. Can you please write down what you felt about today's session?
Don't think too hard. I'm not asking you to write a poetry. Just one simple word you can type. What, you're not getting any words? Interesting. ठीक है, कल सोच के आना. Awesome. वल्लभ. Okay. So this document that I have created today, I will be sharing it in all the free groups. So please you take it up. और इस पे बहुत ज्यादा नहीं करना है, बस एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके शॉर्ट में जरा सा लिख लेना. ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि हमको बाय हार्ट करके रखना है. इंटरव्यू में भी इसमें से कोई कुछ नहीं पूछेगा, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसका नॉलेज अपने लिए जरूरी है. ठीक है, तो इसलिए हमारे हमारे नॉलेज के लिए हमको ये पता होना चाहिए. एंड नाउ टुमारो इज अ हॉलीडे. देयर इज एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट. कल अनंत चतुर्दशी की छुट्टी है, तो अब हम डायरेक्टली कब मिलेंगे? परसों मिलेंगे. इज दैट क्लियर? एंड द शेड्यूल विल ऑलवेज बी डिस्पैच्ड इन द ग्रुप. और अभी जो आपको लिंक आ रही है वो डेली वही लिंक रहेगी. ठीक है, तो अगर आज नहीं आया लिंक तो चिंता मत करो, कल वाले लिंक से ही आप ज्वाइन हो सकते हो. इज इट क्लियर एवरीवन? सो वी आर मीटिंग डायरेक्टली ऑन वेंसडे. ऑलराइट, तो वहां से हम अपना प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो परसों जो सेशन रहेगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर योर प्रोग्रामिंग करियर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, बहुत सारे नई चीजें देखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है. ठीक है, so that's all for today's session everyone, and I appreciate your interaction and your communication. So see you on Wednesday. Bye bye, have a nice day everyone, take care. Recording will be uploaded in the group, so if you have missed something you can go through the recording.